नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर पर, जहां पर आपको डेली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जॉब वैकेंसी, शिक्षक भर्ती जैसे कि जारी हुआ उसके बारे में ठीक है सभी जानकारी यहां पर मिलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक 2025 का सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में कल 5000 पदों पर भर्ती निकली है टीचर की वैकेंसी के लिए, जिसमें 2000 पोस्ट सहायक शिक्षक के लिए है। तो उसके लिए आपकी क्या योग्यता रहनी चाहिए, क्या क्या आपका सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है, कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से कहाँ से तैयारी करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो एक बार रिक्वेस्ट है साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको एक एक करके बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सहायक शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना क्या रहने वाला है, यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु है ये, ठीक है। कुल आपका एग्ज़ाम होता है 150 अंक का, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। कुल अंक 150 का होता है, जिसमें 7 सब्जेक्ट होता है, जिसमें बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान रहता है, जिसमें अंकों का आवंटन कुछ इस प्रकार है। चलिए आपको बताते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। वहीं सामान्य हिंदी से आपको 25 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक का, गणित से आपको 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन से 20 अंक का, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से 10 अंक का, सामान्य ज्ञान से 10 अंक का। तो कुल मिलाकर आपको 150 अंक का एग्ज़ाम होना रहता है। इस प्रकार आवंटन रहता है। आप स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है तो, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि बाल विकास के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है। वहीं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये बताता हूँ एकदम डिटेल से। तो यहाँ पर बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में इकाई 1 बाल विकास का परिचय रहता है, दूसरा बाल विकास के पहलू, और तीसरा सीखने एवं संज्ञान का विकास, चौथा रहता है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। तो 4 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं आपका। पहला है विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था है गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उच्चतर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और दूसरा है शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक विकास है, जो विकास आता है। विकास के को प्रभावित करने वाले प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, इस प्रकार का रहता है। वहीं इकाई 2 की बात की जाए तो शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल और सूक्ष्म संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो इस प्रकार से इकाई 3 में आपको सीखना एवं संज्ञान विकास से क्वेश्चन आता है। सीखना क्या है, बच्चे को कैसे सीखते हैं, कैसे सिखाते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं। संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, ठीक है। सम्मिलन समायोजन, व्यवस्थापन। आपने डीएड या बीएड किए हैं तो इन सभी चीज़ों को तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। वहीं आता है शैक्षणिक महत्व, लेव वैगोत्स्की, रचनावाद, निकट के विकास, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका क्या रहता है, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणा को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना। वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाई में आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नता, समानता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य से है, ठीक है। तो ज्ञान और शिक्षा क्रम की जरूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व एवं बाल अधिकार के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो पहला आपको बताया मैंने, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से इतना कुछ पढ़ना होगा आपको ध्यान से। वही अब हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपको वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है शब्द रचना, चौथा पद व पदभेद,
पाँचवा वाक्य परिचय, छठवा रचना, सातवां बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया और आठवां आपको मिल जाता है बच्चों में भाषाई विकास की क्षमता एवं उनका विकास और नौवां है मूल्यांकन। ठीक है, तो वर्ण विचार के अंतर्गत आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षरी, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि आदि। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मूर्धन्य स्वर क्या है, कोई भी वर्ण दिया जाएगा ये कौन सा ओष्ठ है कि मूर्धा है कि तालु है, ये पूछा जाता है। ये सब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वहीं शब्द विचार में आपको शब्द रूप और शब्द रचना सिखाया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज है, विदेशी है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि पढ़ना पड़ता है। वहीं शब्द रचना के अंतर्गत आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब पढ़ना होगा। वहीं पद व पद भेद में संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपको पढ़ना होगा। वाक्य परिचय में आपको वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पाठ्यक्रम के बारे में, पद क्रम के बारे में पढ़ना है। रचना में आता है आपका मुहावरे तथा लोकोक्ति, अपठित गद्यांश। ठीक है, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया में आपका बच्चे के विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चे में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, ये सब पढ़ना है। ठीक है, वही इंग्लिश की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन, टू अनसीन प्रोज पैसेज विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बलिटी। ठीक है, तो ये है कॉम्प्रिहेंशन आपको, और उसी में दूसरा है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये पढ़ना रहेगा आपको। 2 सब्जेक्ट है जिसको आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या पढ़ना है आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल और टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, रिमीडियल टीचिंग आदि। ठीक है, लर्निंग एंड एक्वेंशन ये मुख्य रहता है। वही प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सिद्धांत क्या रहता है सीखने का। ठीक है, लैंग्वेज सीखने का, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं गणित से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। और एक बार रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपके लिए लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ टेट और जो है ये शिक्षक भर्ती की तैयारी डेली करवाते रहेंगे साथियों। तो यहाँ पर इकाई 1 में गणित की प्रकृति, सबसे पहले तो गणित की प्रकृति, जिसमें आपको पढ़ना होगा गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणित तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। ठीक है, दूसरा है गणित सीखना व सिखाना व आकलन। ठीक है, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, और 2 मॉडल आता है, प्रोग्रामिंग, बैंकिंग मॉडल। ठीक है, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षा की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान, इसके बारे में पढ़ेंगे। 3 में आपको दशमलव प्रणाली, संख्याएं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य, आरोही व अवरोही क्रम के बारे में। वही स्थानीय मान भी आपको पढ़ना होगा। साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आपको। संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल पढ़ना पड़ेगा, वर्गमूल निकालने की विधि के बारे में, गुणनफल व भाग विधि, दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालना, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम, एचसीएम बोलते हैं, औसत निकालने की विधि, प्रतिशत का अर्थ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र, लाभ हानि, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, इसे प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना, अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी निकालने का सूत्र, एकीक नियम, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन व घनाभ, आयतन और समय, इसके बारे में पढ़ना होगा। 5वां सब्जेक्ट आपको पर्यावरण मिलेगा, जिसमें आपको स्वयं के पर्यावरण को समझना होगा। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के घटक की अंतःक्रिया, आज के संदर्भ में जो है पर्यावरण के प्रमुख सरोकार क्या है, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता क्या है। वहीं पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ को पढ़ना होगा आपको। बच्चे की समझ, बच्चों का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में क्या समझ रहते हैं, कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका क्या रहती है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा।
इकाई 3 में आपको पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाता है इसके बारे में करना है तैयारी। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के सरोकार अवधारणा का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कौशल क्या है, कौशल का विकास कैसे होता है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ठीक है, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, कक्षा में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना समझना आदि इसके बारे में तैयारी करनी होगी। वहीं पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां में आपको गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण है, सर्वे है, प्रोजेक्ट है, पुस्तकालय है, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन अच्छा कक्ष रहने वाला है। वहीं परिवार के बारे में आपको क्वेश्चन आता है कि ये संबंध, आपसी संबंध पता लगाने की कि ये इसका बेटा है, ये इसकी नानी है, तो ये इसका क्या लगेगा, ऐसा टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इसके अंतर्गत आप उसको पढ़ेंगे। आपसी संबंध बोलते हैं एकल व संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, चोरी है, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान जैसे, और इनके व्यक्तिगत सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम है वो, ठीक है। और सीखेंगे आप अपने शरीर की देखभाल करना अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हैं, शरीर के बाएं अंग और उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग जैसे आंत्रशोथ है, अमीबियोसिस है, मेटाहीमोग्लोबिन है, एनीमिया है, फ्लूरोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, उनके कारण, बचाव क्यों होता है, किस मच्छर या जीवाणु विषाणु के काटने से होता है, इसके टीकाकरण क्या है, कैसे बचा जा सकता है, सभी चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए। अब लास्ट पढ़ेंगे आप पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक क्या है, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल क्या है, पदार्थों का चक्रण भी आप पढ़ेंगे। अब आते हैं कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर का उपयोग, सबसे पहले तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए। जनक कौन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग आपको पता होने चाहिए। इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, सीपीयू क्या है। वहीं प्रिंटर के प्रकार आपको पता होने चाहिए, इंकजेट, लेज़र जेट एवं अन्य के प्रकार के प्रिंटर जो भी है। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम MS DOS है, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको पता होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया, फिर कार्यालय के उपयोग में सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरनेट का उपयोग करना आना चाहिए। ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। एंटीवायरस का उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी के बारे में। मल्टीमीडिया का उपयोग, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, DVD है, टेक्स्ट है, CD है, ठीक है, इससे संबंधित ज्ञान। गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अब लास्ट आते हैं सामान्य ज्ञान, GK जिसको बोलते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे GK में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा आदि के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, भारतीय सभ्यता की एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक ही आने वाला है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के जो पाठ्यक्रम रहता है उसका जो इतिहास है आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल से छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक के सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था के बारे में पता रहना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक ये भी आएगा। पूरे जो GK है वो इसी तक आएगा। सामान्य विज्ञान से आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के स्तर तक का भौतिक, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था,
और शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत क्या है, ये लोकगीत कहाँ का है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य जानकारी आपको ये सिलेबस के अंतर्गत आने वाला है। तो 7 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया। अंक एक बार और बता देता हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक का, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से 25-25 अंक का, गणित से 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन से 20 अंक का, वहीं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ और भारत का 10-10 अंक का रहने वाला है। टोटल आपका पेपर 150 अंक का होने वाला है। तो साथियों अब लगातार आपको तैयारी डेली करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने के लिए आपको मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पर सभी सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज आपको तैयारी कराया जाएगा। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि पल पल का अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसा अपडेट्स आता है। तो अभी तो सहायक शिक्षक के पद हेतु सिर्फ मैंने आपको सिलेबस बताया। अभी तो व्याख्याता बच्चा है, पीटी टीचर है और जो भी वैकेंसी निकली है उसके बारे में भी अगला वीडियो रहने वाला है। तो आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 5000 पोस्ट यहाँ पर निकला है, सहायक शिक्षक के लिए 2000। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और सामने सीजी टेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसकी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अच्छे से तैयारी करके उसको भी निकाल सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, डेली बेसिस पर आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही जानकारी के साथ।